को भी देखें। कई सारे अत्याधुनिक मशीन भी लगाए गए हैं, उसके बारे में क्या कहना है? जी, एक सबसे बढ़िया मशीन हम लोग जो लेके आए हैं वो रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन है, जो कि पूरे बिहार में 2 हैं सिर्फ वो मशीन। एक IGMS पटना में, एक हमारे सीवान सिटी में है। तो लोग आएंगे, लोग मुझ से आएंगे तो देखेंगे कितना फायदा हो रहा है पेशेंट को। तो अभी क्या क्या सुविधाएं, ऑर्थोपेडिक हो गया डिपार्टमेंट, थोड़ा एक बार बता दिया जाए। हमारे डिपार्टमेंट में मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन खुद हूँ, और गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट है, डॉक्टर खुशबू है हमारे पास, डॉक्टर सचिन है जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर वेद हैं जो हमारे MD फिजिशियन हैं, फिर डॉक्टर हमारे राजीव रंजन है जो पटना से आते हैं, वो लैप्रोस्कोपिक सर्जन हैं, फिर हमारे डॉक्टर नईम हैं जो ENT सर्जन है जो अपोलो दिल्ली से आते हैं, हमारे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं जो डायबिटीज और थायराइड देखते हैं, डॉक्टर BP राय वो हैं, हमारे डॉक्टर तनवीर हैं जो फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट यहाँ चलाते हैं। सफाई कर्मी को आज सम्मानित किया जाएगा, ये भी अनोखा पहल है। जी, आज हम लोग सोचे हैं कि जो हमारे सब सफाई कर्मी हैं, जो हॉस्पिटल का सबसे ज्यादा ध्यान वही रखते हैं सफाई में, चाहे दिन हो चाहे रात हो, तो उनको आज मैंने सोचा है कि हम लोग सम्मानित करेंगे। आगे सर आपने क्या सोचा है, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी इलाज के अभाव में बाहर चले जा रहे हैं, तो सिटी हॉस्पिटल उन लोगों को क्या मैसेज देगा? अभी नेक्स्ट स्टेप हमारा ये रह रहा है कि हम लोग कार्डियोलॉजी यहाँ पे जैसे स्टंट वगैरह आपने लोग सुना होगा, तो कैथ लैब होता है, उसका हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम लोग उसको भी शुरू करें। गरीबों का किस तरह का ख्याल रखा जाता है? अभी हमने सुना कि कोई भी पैसा के अभाव में यहाँ से वापस नहीं जाता है। बिल्कुल सही बात है, हम लोग का हमेशा यही रहता है ना, कि कोई भी गरीब आए तो कम से कम उसका ख्याल जरूर रखा जाए। जैसे मैं हमेशा जब से मैं सिवान आया हूँ, तो जो भी 60+ लोग हैं, सीनियर सिटीजन लोग हैं, उनका मैं हाफ फीस लेता हूँ, मेरी 150 रुपये फीस है उनकी, और साथ ही साथ जो भी मजबूर लोग हैं उनका हमेशा ख्याल रखा जाता है, हर डिपार्टमेंट में लोग ख्याल रखते हैं। बड़ा सेलिब्रेशन भी कर रहे हैं और नई इसके बाद आज एक्चुअली मेरा 5 साल सिवान आना हुआ, तो सिटी हॉस्पिटल में 5 साल हुआ डिपार्टमेंट को आए हुए फिजियोथेरेपी को। तो हर साल हम लोग कुछ ना कुछ अपग्रेड करते हैं, इस बार भी हमने अपग्रेड किया। तो अपग्रेड करने का प्लान हुआ तो डिपार्टमेंट छोटा बढ़ रहा था, फिर बेसमेंट का प्लान हुआ, तो बाकी सारी चीज़ें मशीनों के बारे में तो मैं बताया ही आप लोग को। हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आई हैं जो पहले यहाँ लोग नहीं, उसका फायदा नहीं उठा पाते थे। आज के टाइम में हम कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। जैसे मतलब देखा जाए तो फिजियोथेरेपी में किस चीज के लिए ज्यादातर लोग बाहर जाते हैं जो यहाँ अवेलेबल हो गया? एक्चुअली फिजियोथेरेपी का मेन रोल होता है जैसे स्ट्रोक केसेस है, यानी पैरालाइज के केसेस, या फिर कमर में गर्दन में नसों का दबना, या फिर कोई ज्वाइंट स्टिफ हो जाना, तो ऐसे केस में फिजियोथेरेपी की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेरे पास कंप्लीट सेटअप है न्यूरो पे और पिट्स, जैसे बच्चे जो एबनॉर्मल पैदा होते हैं, जो पूरा खड़ा नहीं हो पाते, चल नहीं पाते सही तरीके से, तो उनके लिए हम लोग नया कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी मशीनें हैं जो बिहार में इकलौता या दूसरा? हाँ, जैसे अभी हमारे पास रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन है, वो एक्चुअली हमारा डिपार्टमेंट इनोग्रेट करने में थोड़ा टाइम हो गया, ऑर्डर फर्स्ट बिहार का हमारा ही था, है ना, तो हाँ, तो पहले चला गया IGMS में, हाँ, थोड़ा हमारा टाइम ज्यादा हो गया इस वजह से। तो वो मशीन पूरे बिहार में 2 ही पीस है अभी, कंप्लीट रोबोटिक स्पाइन डिकम्प्रेशन। छोटा सा सिटी हॉस्पिटल डिपार्टमेंट मुबारक दिन है, मुबारक चीज है, और इसमें हम लोग चाहेंगे कि इसमें और 4 चांद लगे और आगे बढ़े। बहुत ही सराहनीय काम है कि हमारे डॉक्टर साहब के दिलो दिमाग में हमेशा प्रोग्रेस का बात आता रहता है, जिससे सामाजिक कल्याणों में उत्थान हो, आगे बढ़े। इस सिवान सिटी हॉस्पिटल का नाम रोशन हो पूरे हिंदुस्तान में। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ऊपर वाले के रहमो करम से इनके दिलो दिमाग में, और आप सभी जितने यहाँ के लोग हैं उनके आशीर्वाद से, दुआओं का फैज़ है कि उनके कर कमलों से, उनके हाथों से ये सब चीज़ हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ, उनके बड़े गार्जियन होने के नाते मैं बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत जो हर इंसान कदर करता है, और इस कदर के दिन के मौके से हमारा भतीजा डॉक्टर सोहेल ने ये प्रोग्राम फिजियोथेरेपी का अलग डिपार्टमेंट जो है खोला है। हम चाह रहे हैं कि उनकी गांधी जयंती के सदक़े में और सारे लोगों की दुआओं के फायदे जो इसको जारी होगा और एक मिसाल के कायम करेगा सिटी हॉस्पिटल।
और आप लोग भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम लोग आप लोगों के भी कि आप लोग इसका जो एडवर्टाइज सही कर रहे हैं। मेहरबानी है आप लोगों को। ओके, खुदा हाफ़िज़। सिवान सिटी हॉस्पिटल से भी जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ पे महीने में 2 दिन, महीने के पहले और तीसरे शनिवार को अपनी ओपीडी सेवाएं और अपनी ऑपरेशन की सेवाएं यहाँ पर मैं देता हूँ। जो भी जरूरतमंद मरीज हैं उन सबको मैं यहाँ पर देखता हूँ या ऑपरेशन करता हूँ। जो हाई रिस्क मरीज होते हैं उन सबको मैं पटना में ऑपरेट करता हूँ। मेरे पास आयुष्मान कार्ड, सीजीएचएस स्कीम सब कुछ अवेलेबल है। सर, जिस सर्जरी के लिए लोग पटना जाते हैं और आप पटना से आकर के यहाँ सेवा दे रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि यहाँ मैं हर तरह का ऑपरेशन करता हूँ, कर सकता हूँ। कुछ सामान्य की फैसिलिटी की चीज़ें होती है क्योंकि मोस्टली सारे ऑपरेशन मैं दूरबीन से करता हूँ, उतनी फैसिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, जो मरीज लगता है कि दिक्कत है, परेशानी, तो उनको मैं यहाँ भी उनको सेवाएं देता हूँ। सिटी हॉस्पिटल में? सिटी हॉस्पिटल में, सिवान सिटी हॉस्पिटल में, और कहीं नहीं। वो मिल जाता है? वो यहाँ मिल जाता है। फिजियोथेरेपी का एक नया डिपार्टमेंट आज आज यहाँ पे अच्छी मशीनें, जो रोबोटिक स्पाइन की मशीन है, वो बिहार में दूसरी मशीन है। इसके पहले सिर्फ IGMS में है। ये बहुत अच्छी मशीन है जो कमर के दर्द से जूझते हुए जो यंग जनरेशन या ओल्ड जनरेशन है उन सब के लिए समझिए वरदान है एक तरह से। मुझे खुद भी कमर की दिक्कत है, मुझे पता है कि मशीन कितनी अच्छी है। ठीक है ना? बाकी जो आप प्रैक्टिस करते हैं सिवान सिटी हॉस्पिटल में, किन दिन देते हैं ये भी क्लियर? रविवार को, पहले और तीसरे रविवार को। पहले और तीसरे रविवार को। कैसे संपर्क किया जा सकता है? आप सिवान सिटी के हेडगेस्ट से बात कर लीजिए आराम से, सबको पता है। आता हूँ सुबह 10 से दोपहर के शाम को 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक यहाँ रुकता हूँ आराम से, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट की कब जरूरत है, नहीं है। मैं डॉक्टर राजीव सर्जरी करता है। जैसे सोहेल सर ने सर्जरी किया, सर्जरी के बाद कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें घुटने को बांध के रखना पड़े, शोल्डर को बांध के रखना पड़े, उसके बाद वो फिक्स हो जाता है, मतलब उसकी रेंज ऑफ मोशन कम हो जाती है, फिर उसकी रेंज ऑफ मोशन बढ़ानी होती है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने में क्या होता है, पेशेंट को पेन होगा, हम जब ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट को पेन होगा। ये मशीन क्या करेगी, ये इसकी फंक्शन इतनी बढ़िया एक चीज़ है कि जैसे ये थेरेपिस्ट के बॉडी पे लग जाएगा, एक पार्ट लग जाएगा पेशेंट के पार्ट पे, देन वो मैं अपने बॉडी पे अप्लाई करके, और जैसे फॉर एग्जांपल इनका शोल्डर है, ठीक है, वो एक पार्ट मेरे पे, एक पार्ट इन पे, देन मैं अपने फिंगर से इनको ये ऐसे करूँगा, इनको हीट फील होगा, देन मैं मोबिलाइज कर सकता हूँ इसको। यानी पेशेंट को पेन बहुत हद तक कम होगा, बहुत हद तक कम होगा, और उसकी रेंज भी बहुत बेहतरीन आएगी। एक मशीन ये है जो हमारे पास नई टेक्निक है, और मशीन है लेकिन इसका काम इतना बड़ा है, ये इसको बोलते हैं AFS। हर कंपनी का अपना अपना एक AFS बनाने का ये होता है। हमने ये जिनसे लिया है ना, उनका ये है AFS। इसका काम ये है कि फॉर एग्जांपल कोई भी पेशेंट हो, पैराप्लेजिक का या फिर हेमिप्रेसिस का, यानी एक साइड फालिस मारा हुआ है या हाथ में है या कमर से नीचे है, ठीक है, इसका अप्लाई इतना बेहतरीन है। जैसे मान लिया कि इनका शोल्डर वर्क नहीं कर रहा है, पहले नॉर्मल टाइम में क्या आता था, वो AFS आता था। ये फॉर एग्जांपल मैं अभी ऐसे ही कर रहा हूँ, ये यहाँ लग गया, अभी एक ही चैनल लगा के दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये सिर्फ यूज होता है सेट करने के लिए कि हमें क्या देना है। ये रिलैक्स रहो, रिलैक्स रहो। पहले कम से ही देते हैं, क्योंकि इनको तो कोई इंजरी है नहीं, तो एक ही बार इनको ज़्यादा लगेगा, है ना। ये अभी हो रहा है फंक्शन, वो सेट किया है। अभी देखिए रिस्ट ड्रॉप है, किसी भी तरीके से मान लीजिए कि
कई बार क्या होता है कि हेमोरेज टूट गया, उसमें फिर रेडियल नर्व फंस जाती है तो उसके वजह से इंजरी हो जाता है, या फिर ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी हो गई, कोई भी इंजरी हो गया, या फिर पैरालिसिस का पेशेंट है ना, ऐसे नॉर्मली जिसको स्ट्रोक की वजह से होता है, तो इसको हम करेंगे। ये देखिए अपने आप इनके रिस्ट को उठाएगा। अभी एक चैनल लगाया मैंने, अगर मैं ये करूँ, हाँ ये अपने आप कर रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। इसकी फंक्शन ये है कि अगर मैं इसको और मैं चैनल लगा दूं, चूंकि बहुत बड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, मेरे पास बहुत सारी मशीन है तो छोटा छोटा ही वीडियो बनवा रहा हूँ। ये मैं अगर चाहूँ तो इनके हाथ को ऐसे उठवा के ऐसे मूव करवा के पानी पिलवा दूँ। वो अभी ये तो नॉर्मल कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी जब मरीज एकदम कुछ नहीं, उसका एकदम 0 ग्रेड है मसल्स का पावर, तब इसको इस पे लगा। हाँ, और कि मैं और फिजियोथेरेपी से अलग कैसे हूँ, जो यहाँ पे है, ये आप लोगों को बुलाने का मेन मोटिव यही है मेरा, है ना। क्योंकि देखिए फिजियोथेरेपिस्ट सब लोग हैं, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कह रहा, हमारे पास क्या अलग है मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। जैसे अब नॉर्मल एक ट्रैक्शन, पहले के टाइम में नॉर्मल ट्रैक्शन आता था, अभी हम बात कर रहे हैं इसका थोड़ा सा दूर हो, इसका तो इसका ये है कि जब नॉर्मल ट्रैक्शन हम देते हैं तो एक ही बार वो हमारे स्पाइन को खींचता है। उसमें क्या होता है कि मसल्स इंजर्ड होने का डर रहता है, या कई बार मरीज का पेन बढ़ जाता है। ये ट्रैक्शन ऐसा है कि ये फॉर एग्जांपल मैंने 10 किलो वजन से खींचना है किसी को, तो 10 किलो तो पहले 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 5 किलो, फिर 7 किलो, फिर 10 किलो, ऐसे करके लेगा, और फिर वो धीरे धीरे रिलीज करेगा। ये फायदा है इसका। ये एक बेड है ना, यानी कमर के नीचे कुछ भी काम नहीं कर रहा है, तो पेशेंट की स्टैंडिंग करवानी हो तो स्टैंडिंग में ये रोल आता है ना। ये भी थोड़ा सा अलग, हम टोटल अलग ही करने की कोशिश कर रहे हैं। डिपार्टमेंट तो मेरा पहले से भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक था, बट थोड़ा और अपग्रेड, क्योंकि न्यूरो पे बहुत कुछ नहीं था मेरे पास, तो न्यूरो पे वर्क करने की कोशिश अब हम लोग कर रहे हैं। ये बेड पूरा खड़ा हो जाएगा, पहले इस पेशेंट को इस पे लेटा देंगे, लेटा के खड़ा करवा देंगे, तो स्टैंडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं, ये पैरालाइज लोगों के लिए, इसमें अदर लोगों का कोई रोल ही नहीं है, ये पैरालाइज लोगों का ही है, इसमें अदर लोगों के लिए कोई रोल नहीं है। ये पूरा खड़ा हो जाएगा ये, ठीक है। इसको डाउन कर दो, पहले यहाँ से कर दो, फिर उसके बाद ये सीधा हो जाएगा। तो मेरे पास एक लेडीज के लिए डिपार्टमेंट अलग है और जेंट्स के लिए डिपार्टमेंट अलग है। लेडीज जो थेरेपिस्ट हैं वो अलग हैं, और जेंट्स की थेरेपिस्ट जो है जेंट्स में वो अलग है। मतलब लेडीज के लिए लेडीज ही हैं, जेंट्स के लिए जेंट्स ही है। अब न्यूरो में कई बार होता है कि जेंट्स को भी लेडीज हैं, बट वो नहीं हो पाएगा, तो उसमें जेंट्स का भी रोल होता है, तो वो करने के लिए ना। ये इधर ये लेडीज डिपार्टमेंट है, साइड में जेंट्स डिपार्टमेंट है। और एक चीज़ और, आज तक जैसे कोल्ड थेरेपी देने के लिए हम लोग नॉर्मली आइस पैक रख देते थे उससे, बट मेरे पास ऐसी मशीन है कि जो पूरे तरीके से मरीज को कोल्ड फील कराएगी। ये मशीन के द्वारा ही फील होगा सारा कुछ। जैसे एक होता है कि सुपरफिशियली रख दिया हमने, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, क्या पेशेंट को पेन है, कौन से पार्ट पे पेन है, एक्यूट है, क्रोनिक है। एक्यूट केस में ज़्यादा रोल होता है इसका। बाकी पेट सा हुआ है ना, जैसे बच्चों की फिजियोथेरेपी के लिए, तो इधर ये अभी ढका हुआ है, चूँकि आज ये सारा कुछ प्रोग्राम है इस वजह से, तो अभी पूरा दिख नहीं रहा है। अगर वो दिखता तो और अच्छे तरीके से मैं समझा पाता बच्चों वाला। बच्चों की भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास अभी नहीं आई हैं। अहमद, सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड फिजियोथेरेपिस्ट, सिवान सिटी हॉस्पिटल।